ओम शांति। समय प्रति समय यज्ञ में जब सेवाएं चलती तो बाबा वार्षिक मीटिंग में कुछ सिलेक्टेड भाई बहनों को बुलाते थे और उस मीटिंग में सारे वर्ष की जो भी कार्यक्रम करने होते थे, चलते थे, उनके ऊपर बाबा जो है डायरेक्शन दिया करते थे। बाप दादा उस टाइम पर अवतरित होते थे और मीटिंग में महावाक्य क्या, कैसे मीटिंग चलनी है, कैसे सफलता हुई है, उसके ऊपर उन सिलेक्टेड भाई बहनों के प्रति वो महावाक्य उच्चारते थे। तो आज जो महावाक्य हम सुनेंगे वो 11 अप्रैल 85 के हैं, 11/4/85। तो उसमें ऑल ओवर इंडिया से और देश विदेश से जो भाई बहन आते थे उनके प्रति महावाक्य बोल रहे हैं बाबा। तो आप ये समझें कि हम भी वही सभी भाई बहन हैं, उसी मीटिंग में हम बैठे हुए हैं और बाबा हम महावाक्य उच्चार रहे हैं। तो कितने कल्याणकारी और कितने सम्मान से बाबा हम बच्चों को देखते हैं कि हम कौन बच्चे हैं, कोई ऑर्डिनरी नहीं है। हम जो है ऐसे विश्व के सेवाधारी बच्चे हैं, विश्व परिवर्तक बच्चे हैं। जो टाइटल सवेरे वरदान में हम बच्चों को मिलते हैं कि मैं विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ, विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। तो ऐसे बच्चों से मिलन बनाने के लिए बाबा आए हैं। तो उनके प्रति क्या उनकी जिम्मेवारी है, क्या खूबियाँ हैं, वो सब उसमें हमें बाबा आज बताएंगे। तो क्या मधुर महावाक्य हैं बाप दादा के। आज विशेष विश्व परिवर्तन, अपने टाइटल हम नोट करते जाएं। आज विशेष विश्व परिवर्तन आधार स्वरूप, विश्व के बेहद सेवा के आधार स्वरूप, श्रेष्ठ स्मृति, बेहद की वृत्ति, मधुर अमूल्य बोल बोलने के आधार द्वारा औरों को भी ऐसे उमंग उत्साह दिलाने के आधार स्वरूप, निमित्त और निर्माण स्वरूप ऐसी विशेष आत्माओं से मिलन मिलाने के लिए आए हैं। विश्व परिवर्तक आधार स्वरूप, बेहद की सेवा के आधार, श्रेष्ठ स्मृति स्वरूप, बेहद की वृत्ति, मधुर महावाक्य बोलने के लिए बाप दादा आए हैं। क्यों? क्योंकि औरों को भी ऐसे उमंग उत्साह दिलाने के आधार स्वरूप निमित्त और निर्माण हुआ। तो हर एक अपने को ऐसा आधार स्वरूप अनुभव करते हो। हमने जो अभी तक लिए हैं, ज्ञान रत्न धारण किए हैं, तो बाबा कहता है ये औरों को देने के निमित्त बनो। हम कौन है? वर्जीवा ब्राह्मण से होवनहार देवता। तो देवता अर्थात देने वाले। तो ऐसा निमित्त और निर्माण बन करके ऐसे आप देने के आधार स्वरूप अनुभव करते हो। आधार रूप आत्माओं के इस संगठन पर इतनी बेहद की जिम्मेवारी है। हम सब आधार स्वरूप। वैसे भी हम कहाँ पर हैं? कल्प वृक्ष की जड़ के अंदर है। तो जड़ के अंदर क्या है? फाउंडेशन है, आधार मूलता है। और साथ में कौन है? हमारे बाप दादा हमारे साथ में है। तो आधार रूप अर्थात सदा स्वयं को क्या उनकी वो है जिम्मेवारी, हर समय हर संकल्प कर्म में जिम्मेवार समझ करके चलने वाले इस संगठन में आना, अर्थात बेहद के जिम्मेवारी के ताजधारी बनना। संगम पर ताज मिलता है ना हमारे को, जिम्मेवारी का ताज, सेवाधारी का ताज है। हम सब ताज पहने हुए हैं ना सबके हमने, तो वो जिम्मेवारी का ताज, वैसे जिम्मेवारी के ताजधारी बनना। तो ये मीटिंग में आना कहो, अर्थात सदा बाप से, कैसी मीटिंग है? सदा बाप से, सेवा से, परिवार से, स्नेह के श्रेष्ठ संकल्प के धागे में बंधना और बांधना, इसके आधार रूप हो। सदा बाप से, सेवा से, परिवार से,
स्नेह के शेष संकल्प के धागे में बंधना और बांधना इसके आधार रूप हो। इस निमित्त संगठन में आना अर्थात स्वयं को सर्व के प्रति एग्जाम्पल बनाना, निमित्त भाव से। तो ये मीटिंग नहीं, क्या है ये? सदा मर्यादा पुरुषोत्तम बनने के शुभ संकल्प के बंधन में बंधना है। ये मीटिंग नहीं है जो बाबा से मिलन मना रहे हैं, जो किसी कार्य के लिए आए हैं, तो वो क्या है? ये सदा मर्यादा पुरुषोत्तम बनने के शुभ संकल्प के बंधन में बंधना है। तो ये है आधार स्वरूप संगठन। निमित्त और निर्माण आत्माएं आधार स्वरूप संगठन, सदा मर्यादा पुरुषोत्तम बनने के शुभ संकल्प में बनने वाली। तो चारों ओर के विशेष चुने हुए रत्न इकट्ठे हुए हैं ना, तो चुने हुए हो, अब कहता है चुने हुए हो अर्थात चुना हुआ अर्थात बाप समान बने हुए। कितना ऊंचा टाइटल है। हम चुने हुए हैं अर्थात बाप समान बने हुए हैं, यानी सदा मर्यादा पुरुषोत्तम बनने के शुभ संकल्प वाले हैं और आधार स्वरूप है हम सब। नोट करें हम कितनी ऊंची क्वालिफिकेशन है हमारी, क्वालिटी है। सेवा का आधार स्वरूप अर्थात स्व उद्धार और सर्व के उद्धार स्वरूप। स्वयं का उद्धार और सर्व का उद्धार, और सर्व के अंदर सब आ गया, प्रकृति भी आ गई, पांचों तत्व भी आ गए, साथ में अनेक आत्माएं भी आ गई, सर्व का ब्राह्मण परिवार भी आ गया। तो जितना स्व के उद्धार स्वरूप होंगे उतना ही सर्व के उद्धार स्वरूप निमित्त बनेंगे। कहते हैं स्व कल्याणकारी ही विश्व कल्याणकारी, स्व परिवर्तक ही विश्व परिवर्तक। तो बाबा कहता है कि ऐसे बाप दादा इस संगठन के आधार रूप और उद्धार रूप बच्चों को देख रहे हैं और विशेष विशेषता भी देख रहे हैं कि आधार रूप भी बन गए, उद्धार रूप भी बन गए। तो इन दोनों बातों में सफलता पाने के लिए तीसरी बात भी चाहिए। और तीसरी बात क्या होगी? बाबा ने कहा उदारचित अर्थात फ्राक दिल, बेहद का दिल। तो आधार रूप तो है सभी, निमंत्रण पाए, उद्धार रूप भी है क्योंकि प्लान बनाए हैं। और उद्धार करना अर्थात सेवा करना। तो तीसरी बात भी बाबा ने बताई कि उदारचित, उदार दिल व उदारचित के बोल। उदारचित की भावना कहाँ तक है? क्योंकि उदारचित सदा फ्राक दिल, बेहद का दिल, खुला दिल, दानी प्रवृत्ति, महादानी प्रवृत्ति से बोलेंगे, बड़ी दिल वाले। किस बात में फ्राक दिल व बड़ी दिल हो? कि सर्व के प्रति शुभ भावना द्वारा आगे बढ़ाने में फ्राक दिल। और कैसे आगे बढ़ाएगा? बाबा बताता है इसमें कि 1300 मेरा और मेरा 100 तेरा। बाबा के प्रति यही है ना कि जो बाबा का वो मेरा, और जो मेरा वो बाबा का। तो कौन है? करण करावन हार है ना, वो चला रहा है हमारे को, क्योंकि एक ही बाप का है ना, सभी एक ही बाप के हो ना। इस बेहद की वृत्ति में फ्राक दिल, खुला दिल, बिल्कुल बड़ी दिल, उदार दिल, दातापन का दिल। अब दातापन कौन है? बाबा कहता है कि अपने प्राप्त किए हुए गुण, शक्तियां, विशेषताएं सब में महादानी बनने में फ्राक दिल, सब में महादानी बनने में फ्राक दिल। जैसे वाणी के द्वारा ज्ञान धन दान करना, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गुणदान व गुण देने के सहयोगी बनना, गुणदान और गुण देने के सहयोगी बनना। तो ये दान शब्द ब्राह्मणों के लिए योग्य नहीं है। अपने गुण से दूसरे को गुणवान बनाना, दूसरे में विशेषता भरना, सहयोगी बन जाना,
इसको कहा जाता है महादानी, फ्राक दिल। अपने गुण से दूसरे को गुणवान बनाना, उसमें विशेषता भर देना, सहयोगी बन जाना, ये है महादानी फ्राक दिल। तो ऐसा उदारचित बनना है, उदार दिल बनना है, ये है ब्रह्मा बाप को फॉलो फादर करना। डे वन से बाबा ने क्या हुआ, ब्रह्मा बाप ने सब कुछ समर्पित कर दिया और बेहद की भावना रखी, मेरा नहीं है, यज्ञ का है, बाबा का यज्ञ, बाबा का है ये सब। उसी दिन से फिर लौट करके वापस नहीं आए। तो ऐसी उदारचित की निशानी क्या होगी, ऐसी उदारचित की निशानी क्या होगी? बहुत सुंदर निशानी बाबा बता रहा है। 3 बातें हैं, ईर्ष्या मुक्त, घृणा मुक्त और क्रिटिसाइज मुक्त। ईर्ष्या मुक्त, घृणा मुक्त, क्रिटिसाइज मुक्त। क्रिटिसाइज अर्थात जिसको टोंट मारना भी कहते हैं। इन तीनों बातों से सदा मुक्त होगा वो। इन तीनों बातों से सदा मुक्त होगा। ऐसे को कहा जाता है उदारचित। क्यों? अब ईर्ष्या क्या करती है? ईर्ष्या स्वयं को भी परेशान करती है और दूसरे को भी परेशान करती है। पहले कहाँ आएगी ईर्ष्या? अपने मन में आएगी, फिर वो वाइब्रेट करेगी। तो क्या होगा आपसे? तो जैसे क्रोध महाअग्नि है, क्रोध को अग्नि कहते हैं ना, पर ऐसे ईर्ष्या भी अग्नि का काम करती है। क्रोध तो हो गई महाअग्नि, ईर्ष्या है छोटी अग्नि। फिर है घृणा। घृणा वर्ड को अगर हम दूसरे रूप में लें, घृणा अर्थात गिरना, गिर जाना, फॉल। घृणा कभी भी शुभ चिंतक, शुभ चिंतन स्थिति का अनुभव नहीं करने देगी। हेट्रेडनेस। तो घृणा अर्थात खुद भी गिरना और दूसरों को भी गिराना। क्रिटिसिज्म अर्थात टोंट मारना। कोई किसी ने क्रिटिसाइज कर दिया, हंसी में कह दिया, हंसी में ही कह दिया हो, चाहे सीरियस होकर के करो, लेकिन ये ऐसा दुख देता है जैसे कोई चलते के आगे अड़ंगी लगा देना या धक्का दे देना। चलता चलता किसी को धक्का दे दो तो क्या होगा? गिर जाएगा ना। या अड़ंगी लगाएंगे तो ठोकर खिला देगा तो गिर जाएगा वो। क्रिटिसिज्म टोंट का था ना वो। तो जैसे कोई गिरा देते हैं तो छोटी चोट व बड़ी चोट लगने से वो हिम्मतहीन हो जाता है। संकल्प भी किया हमने, कर दिया, कोई टोंट मार दिया, वाचा से भी कर दिया, क्या हुआ? उससे हिम्मतहीन हो जाता है, उसी चोट को ही सोचता रहता है फिर वो। जब तक वो चोट होगी तब तक चोट देने वाले को किसी भी रूप में याद जरूर करता रहेगा। ये साधारण बात नहीं है, साधारण बात नहीं है ये। किसके लिए कह देना बहुत सहज है, लेकिन हंसी की चोट भी दुख रूप बन जाती है। मजाक मजाक में भी कह देते हैं किसी को, क्या होता है फिर? वो जो है हंसी में भी चोट बन जाती, दुख बन जाती है। तो ये दुख देने की लिस्ट में आ जाता है। तो समझा, जितने हम आधार स्वरूप हैं उतने उद्धार स्वरूप, उदारचित और निमित्त स्वरूप, ये निशानियां हैं फ्राक दिल की। फ्राक दिल, उदारचित, उदारतापन के गुण। जितने आधार स्वरूप उतने उद्धार स्वरूप, उतने उदारचित अर्थात फ्राक दिल। बाबा कहता है कि किसी भी सेवा की सदाकाल की सफलता का आधार है उदारता। सभी का लक्ष्य भी शुभ संकल्प का बहुत अच्छा है ना। क्या लक्ष्य है? हम यहाँ बैठे हैं, क्या है? हम जो है सब क्या, कौन है? एक के हैं।
एक के हैं और एक के साथ में एक का बन करके एक को प्रत्यक्ष करना भी है। ये लक्ष्य है ना हमारा। हम एक बाप के हैं, एक परिवार के, ब्राह्मण परिवार के हैं। तो क्या हुआ, लक्ष्य क्या है, बाप की प्रत्यक्षता करना। बाप पहले हमारे आगे प्रत्यक्ष हुआ, अब हमें अपने को बाप को प्रत्यक्ष करना है। तो एक बाप का परिचय देने के लिए क्या करते हैं हम, सहयोग की उंगली दिखाते हैं ना, क्या दे, तो उंगली एक उंगली से दिखाते हैं। बाबा कहता है एक बाप का परिचय देने के लिए अज्ञानी लोग भी उंगली का इशारा करते हैं, एक उंगली से, दो उंगली कभी नहीं दिखाते। तो सहयोगी बनने की निशानी भी है एक उंगली, मेरा तो एक, दूसरा ना कोई, एक का हूं और एकता में है, एक बल एक भरोसा। तो आप विशेष आत्माओं की भी यही विशेषता की निशानी है ना। तो क्या करते हैं फिर, बाबा कहते हैं जब ऐसी गोल्डन जुबली मनाने के लिए या प्लान बनाने के लिए इकट्ठे हुए हो, तो क्या करना है, दो बातें याद रखो। जैसे स्थूल में हमारे दो हाथ है ना, राइट एंड लेफ्ट हैंड है, ऐसे कहते हैं दो हाथ और ऐड कर लो इसके अंदर। तो दो हाथ कौन से ऐड करने हैं, एकता का और एकाग्रता का, एकता का और एकाग्रता का। तो क्या बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे फिर हम, चार भुजा वाले बन जाएंगे ना, चतुर्भुज। सिर्फ संकल्पों की इतनी सुंदर रीति से बाबा चिंतन करता है कि दो हाथ तो लिए, लेकिन इसके साथ में एकता के साथ में एकता और एकाग्रता का भी दो भुजाएं ऐड कर लो। तो कार्य करने की सफलता की एक है एकाग्रता। किस चीज की एकाग्रता, एकता तो हो गया, एक का हूं, दूसरा है एकाग्रता। तो एकाग्रता में क्या है कि सदा निर्व्यर्थ संकल्प और निर्विकल्प, सदा निर्व्यर्थ संकल्प और निर्विकल्प। तो जहां एकता और एकाग्रता है वहां सफलता गले का हार है, कार्य हो ही पड़ा है। तो गोल्डन जुबली का इन दो भुजाओं से कार्य नहीं करना। अब दो भुजाएं तो सभी को हैं, दो ये लगा लेना तो चतुर्भुज हो जाओगे। देखो कितना सुंदर रीति, कोई भी हम वैसे भी करते हैं तो हम सब मिलजुल करके काम करते हैं, तो उसमें क्या है, एक होकर के काम करें। सफलता ना हो ही नहीं सकता, एक से कनेक्टेड रहे और एकाग्रता भी हो, तन्मयता पूरी उसके अंदर हो, जिसके अंदर श्रेष्ठ संकल्प यानी निर्व्यर्थ संकल्प और साथ में निर्विकल्प, ये दो भुजाएं ओढ़ कर लो तो दो ये लगा लोगे ना तो चतुर्भुज हो जाओगे। सत्यनारायण और महालक्ष्मी को चार भुजाएं दिखाई है ना, तो अभी सत्यनारायण और महालक्ष्मियां हो, और सब सत्यनारायण भी और महालक्ष्मी का टाइटल भी दे दिया बाबा। तो चतुर्भुजी बनकर के, चतुर्भुजधारी बनकर के कार्य करना अर्थात साक्षात्कार स्वरूप बनना। तो सिर्फ दो भुजाधारी बन के काम नहीं करना, वैसे भी बाबा कहता है चार भुजाधारी बन करके काम करो। तो सफलता हुई पड़ी है ना, जहाँ दो हाथों से काम होगा, जहाँ चार से होगा, फर्क तो पड़ गया, कितना कार्य की सफलता होगी। तो चार भुजाओं से करना। तो अभी तो आपने ये श्री गणेश किया है, कोई भी कार्य होता तो श्री गणेश हुआ ना, तो गणेश को भी तो चार भुजा दिखाई है, फिर गणेश को भी चार भुजा दिखाई है, विघ्न विनाशक है ना। तो बाबा कहता है बाप दादा तो रोजाना मीटिंग में आते हैं, अभी भी आए हुए हैं, महसूस कर रहे हो सबके सब, अभी भी तो। अब वो मीटिंग तो होंगी या नहीं होंगी, लेकिन अब यही मीटिंग चलेगी। तो इस मीटिंग में आए हुए ना बाबा, तो बाबा कहता है कि बाप दादा रोजाना मीटिंग में आते हैं, एक चक्र में ही सारा समाचार मुझे मालूम हो जाता है, और बाप दादा सभी के चित्र भी खींच लेते हैं। अब देखो क्या खींचा है बाबा ने। अब देखो अपना इंट्रोस्पेक्शन करना, बाबा क्या कहने जा रहा है, कैसे कैसे बैठे हैं, छोड़ेगा नहीं बाबा, कैसे कैसे बैठे हैं,
शरीर रूप में बैठे हैं या आत्मिक रूप में बैठे हैं, मन की स्थिति के आसन का फोटो निकालता हूं मैं। मन की स्थिति के आसन का फोटो निकालता हूं। मुख से कोई क्या भी बोल रहा हो मीटिंग के अंदर, लेकिन मन में क्या बोल रहा है वो फोटो निकालता हूं मैं। वो मन के बोल मैं टेप करता हूं। बाप दादा के पास तो सबके टेप किए हुए कैसेट्स हैं। कब खुलेंगे वो? जब रिटर्न जर्नी होगी कब खुलेंगे उस टाइम पर। तो चित्र भी है उसमें, फिर कैसेट भी है, वीडियो भी है, टेलीविजन भी है, जो चाहो वो सब है उसमें। आप लोगों के पास अपना कैसेट तो है ना, हर एक के पास अपना कैसेट तो, मन रूपी कैसेट तो है हर एक के पास। हम क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं उसमें, लेकिन कोई कोई अपने मन की आवाज, संकल्प का पता नहीं चलता किसी को। फिर बाबा कहता है ये मैं रिकॉर्ड करके ऐसा रिकॉर्डिंग कर रहा हूं मैं। और बाबा कहता है कि जब भी हम मीटिंग में हैं तो हम क्या करेंगे, ना हम समस्या बनेंगे और ना समस्या को देख करके डगमग होंगे। समाधान स्वरूप होंगे हमेशा, समाधान स्वरूप। स्वयं भी समाधान स्वरूप होंगे और दूसरों को भी समाधान देने वाले होंगे। तो क्या होगा इससे? फिर आपका जो ये गोल्डन चेहरा, चमकता हुआ मस्तक, चमकती हुई आंखें, चमकते हुए होंठ, ये गोल्डन जुबली का, गोल्डन एज का साक्षात्कार कराएंगे। ये दिखाते हैं ना चित्र में भी, आप देखते हैं जो मिलते हैं मार्केट में भी, एक ही चित्र में अभी अभी ब्रह्मा और अभी अभी श्री कृष्ण और अभी अभी विष्णु। थोड़ी डायरेक्शन चेंज करते हैं उसके अंदर तो अभी ब्रह्मा दिखाई दे रहा, थोड़ा चेंज कर दो कृष्ण बन जाता है, थोड़ा चेंज कर दो तो विष्णु बन जाता है। ऐसा चित्र। तो ऐसे आपका साक्षात्कार हो। वाह, ब्रह्मा बाबा होता था, ब्रह्मा बाबा का होता था लोगों को। किसी को लाइट का साक्षात्कार होता था, किसी को कृष्ण का साक्षात्कार होता था, किसी को विष्णु का साक्षात्कार होता था। तो अभी अभी फरिश्ता, अभी अभी विश्व महाराजन और अभी अभी विश्व महारानी रूप और अभी अभी सफेद वस्त्रधारी ब्रह्मा होता था। ये डबल विदेशियों से अनुभव पूछो तो ये भिन्न भिन्न स्वरूप आपके इस गोल्डन मूर्त में दिखाई दें। सभी सिलेक्टेड गुलाब के फूल होना, गुलदस्ते बने हुए होना, हम सब बैठे हुए रूहानी गुलाब खुशबूदार। क्यों? आप जो है एक एक सितारे में संसार हो, आप सितारे हो। ज्ञान लक्की सितारे बाबा कहता है ना, ज्ञान सूरज, ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान लक्की सितारे। हम सब जो है एक एक सितारे हैं और एक एक सितारा अलग नहीं है, अकेला नहीं है। हर एक के अंदर, हर एक के अंदर, एक सितारे के अंदर उनकी अपनी दुनिया है। वो तो स्थूल सितारे हैं आसमान में, ये चैतन्य सितारे हैं, हर एक के अंदर उनके सितारों की दुनिया है। तो कमाल तो हुई पड़ी है ना। सिर्फ जो ओटे सो अर्जुन, अर्जुन अर्थात नंबर 1 बन करके दिखाना है। अभी इस पर इनाम मिलेगा। फिर तो ना समस्या बनना है, ना समस्या को देखना है, सिर्फ निर्विघ्न, निर्विकल्प और निर्विकारी, ये विशेषता है। निर्विघ्न बनूं, निर्विकल्प और निर्विकारी। तो ऐसी गोल्डन स्थिति बनानी है। ये बाबा डायरेक्शन भी दे गया कि अभी हम मर्जी व ब्राह्मण सो फरिश्ता, उससे पहले हमारी स्थिति ऐसी हो। तो विशाल बुद्धि वाले बच्चों, ऐसी विशाल बुद्धि वाले और विशाल दिल वालों को देखा। फिर बाबा कहता है कि जब भी कोई भी बात हो, हमें जो है अपने श्रेष्ठ संकल्पों की सिद्धि होती है। तो इसलिए मनसा सेवा की विशेष ट्रायल करो। मीटिंग में बैठे हर एक तो कोई अपने ओपिनियन नहीं देता, कोई मनसा से भी वाइब्रेशन दे रहा है, कोई वाचा से भी दे रहा है,
कोई वैसे बनता नहीं मित। तो इसमें क्या कहता है, मनसा सेवा की विशेष ट्रायल करो, क्योंकि मनसा सेवा जैसे कि एक चुंबक है। मनसा सेवा जैसे कि एक चुंबक है, क्योंकि जैसे चुंबक कितनी भी दूर की सुई को खींच सकता है, ऐसे मनसा सेवा के द्वारा घर बैठे समीप पहुंच जाएगा। अभी आप लोग बाहर ज्यादा बिजी रहते हो, मनसा सेवा को यूज करो। क्यों? जब यज्ञ की स्थापना का कार्य हुआ था, क्या हुआ था? स्थापना में भी जो बड़े बड़े कार्य हुए हैं, उसकी भी सफलता मनसा सेवा के द्वारा ही तो हुई। मनसा सेवा के द्वारा हुई। जैसे वो लोग रामलीला या कुछ भी कार्य करते हैं, तो कार्य के पहले अपनी स्थिति को उसी कार्य के अनुसार व्रत में रखते हैं। तो आप सभी भी मनसा सेवा का व्रत लो। व्रत ना धारण करने से हलचल में ज्यादा रहते हो, इसलिए रिजल्ट क्या होती है, कभी कैसी कभी कैसी। तो मनसा सेवा का अभ्यास ज्यादा चाहिए। अब समय ही मनसा का है, वाचा कर्मणा का तो बचा ही नहीं है, लॉकडाउन हुआ पड़ा है। तो क्या करना है फिर? मनसा सेवा करने के लिए क्या बनो? लाइट हाउस और माइट हाउस स्थिति चाहिए। लाइट हाउस स्थिति यानी हल्का भी और ज्ञान युक्त भी हो, प्रकाशित भी हो, हल्का भी और ज्ञान युक्त भी हो, और शक्तिशाली भी हो, योग युक्त भी हो। फिर तो लाइट हाउस और माइट हाउस की स्थिति चाहिए। फिर क्या होगा कि माइट और माइक दोनों इकट्ठा हो गए ना, माइक के आगे माइट होकर के बोलना। फिर कितना सुंदर है, माइक के आगे बोलो तो माइट होकर के, शक्ति स्वरूप होकर के बोलो। तो माइक भी हो तो माइट भी हो। मुख भी माइक है ना, कौन सा माइक की बात है, मुख भी माइक है ना। तो माइक के आगे माइट, तो शक्तिशाली महावाक्य। तो माइट होकर माइक से बोलो, मुख से बोलो। क्या बोलते हैं फिर? बोलने से पहले सोचो, और सोचने से पहले भी सोचो, फिर तोलो और फिर बोलो। तो जैसे पावरफुल स्टेज में ऊपर से उतरा हूं, कैसे बोलना है? जैसे पावरफुल स्टेज में ऊपर से उतरा हूं। ऊपर से कौन उतरता है? अवतार, फरिश्ते। तो अवतार हो गए ना, अवतार अवतरित हुई आत्मा हूं, सिर्फ ये संदेश देने के निमित्त हूं। अवतार बोल रहा हूं, अवतरित हुआ हूं। अवतार की स्टेज तो बड़ी पावरफुल होगी ना। फिर ऊपर से जो उतरता है उसकी गोल्डन स्थिति होती है ना। तो जिस समय आप अपने को अवतार समझेंगे, वही आपकी पावरफुल स्टेज है, वही आपकी पावरफुल स्टेज है। समझा? तो बाबा वरदान भी दे रहा है। तो वरदान में कि सेवा करो और संतुष्टता लो, क्योंकि सेवा करने से दुआएं मिलती हैं, और दुआएं मिलने से सहज सफलता प्राप्त होती है। और जो सेवा की उसमें दुआएं प्राप्त की या मेहनत की, जहां दुआएं होंगी ना वहां मेहनत नहीं होगी। और ये लक्ष्य रखो कि जिससे भी संपर्क में आए उसकी दुआएं लेते जाएं। जब सबकी दुआएं लेंगे तो आधा कल्प के लिए, अभी संगम के ऊपर जब सबकी दुआएं लेंगे तो आधा कल्प के लिए आपके चित्र भी दुआएं देते रहेंगे, आपके चित्र भी दुआएं देते रहेंगे। तो आपके चित्र से दुआएं लेने आते हैं ना भक्त लोग, तो देवी या देवता के पास दुआएं लेने जाते हैं ना, तो अभी सर्व की दुआएं आपने जमा करी है ना, जमा कर रहे हो, तभी आपके चित्रों से दुआएं मिलेगी। अभी की संगम की बात है सारी। तो चाहे कुछ भी फंक्शन करो, लेकिन दुआएं वाली सेवा करो। और दुआओं लेने का साधन क्या है? हाँ जी का पाठ, हाँ जी का पाठ वो पक्का हो, कभी नाजी नहीं, कभी हिम्मत ही नहीं बनाओ, वरना बनो। मानो अगर कोई रॉन्ग भी हो तो उसको सीधा रॉन्ग नहीं कहो,
कैसे, देखो एक एग्जाम्पल दे रहा है बाबा। कोई गलती कर रहा है तो उसको सीधा नहीं कहो तुम गलत हो, बस सीधा रॉन्ग नहीं कहो, पहले उसे दिलासा दो, हिम्मत दिलाओ, उसको हाँ करके पीछे समझाओ तो वो समझ जाएगा। कहता है ना, जो डॉक्टर भी इंजेक्शन लगाता है तो क्या करता है, पहले स्पीड से वो उसको सुन करता है, फिर इंजेक्शन लगाता है। तो ऐसे उसकी बात को भी पहले एकदम कट मत करो, पहले सुन लो, और सुनकर को फिर उसे समझाओ, तो फिर क्या होगा, उसे समझ में आ जाएगी। फिर पहले से ही ना कर देंगे तो उसकी थोड़ी सी बात जो होगी, हिम्मत होगी, वो भी खत्म हो जाएगी। अब रोंग तो हो भी सकता है, लेकिन रोंग को रोंग कहने से वो अपने को रोंग कभी नहीं समझेगा। इसीलिए पहले उससे हाँ कहो, हिम्मत बढ़ाओ, फिर वो स्वयं जजमेंट कर लेगा। तो क्या करना है, रिगार्ड दो। ये विधि सिर्फ अपना लो। रोंग भी होगी तो पहले अच्छा कहो, पहले उसको हिम्मत आए। कोई गिरा हुआ हो तो क्या करोगे, उसको धक्का दोगे या उठाओगे? उसे सहारा देकर के पहले खड़ा करो। इसको कहते हैं उदारता। तो सहयोगी बनने वालों को सहयोगी बनाते चलो। तुम भी आगे, मैं भी आगे, साथ साथ चलते चलो, हाथ मिला करके चलो। एकता का पाठ है ना एक। तो उदारता से तो सफलता होगी और संतुष्टता की दुआएं मिलेंगी। ऐसी दुआएं लेने में महान बनो तो सेवा में भी स्वतः ही महान हो जाएंगे। ठीक है, तो जब सेवा करते हो तो सदा अपने को कर्मयोग स्थिति में स्थित रहने का अनुभव करो। कि कर्म करते हुए याद कम हो जाती है और कर्म में बुद्धि ज्यादा चली जाती है। तो याद में रह करके कर्म करने से कर्म में कभी थकावट नहीं होगी फिर, क्योंकि करवा वो रहा है ना, मैं तो इंस्ट्रूमेंट हूँ सिर्फ। याद में रहकर कर्म करने वाले कर्म करते सदा खुशी का अनुभव करेंगे। कर्म योगी बनकर कर्म करना अर्थात सेवा करना। कर्मयोगी के अभ्यासी सदा ही हर कदम में वर्तमान और भविष्य श्रेष्ठ बनाते हैं। कर्मयोगी दुआएं भी कमा रहे हैं, तो वर्तमान भी श्रेष्ठ हो रहा है, भविष्य भी श्रेष्ठ हो रहा है, और कल्प के उसमें हमारी पूजन गायन भी होती है। तो भविष्य का खाता सदा भरपूर और वर्तमान भी सदा श्रेष्ठ। कितनी डबल कमाई है, वर्तमान भी श्रेष्ठ, सदा श्रेष्ठ, और भविष्य का खाता भी भरपूर। ऐसे कर्मयोगी बनकर के सेवा का पाठ बजाओ। भूल नहीं जाना, भूल नहीं जाना कि सर्व शक्तियों का खजाना जमा किया है। इतना जमा करो जो सदा भरपूर रहे। क्यों? संगम युग क्या है, बैटरी को सदा चार्ज करने का समय है, सदा भरपूर करने का समय है। कौन सी बैटरी? आत्मा रूपी बैटरी। तो द्वापर से तो बैटरी ढीली हो जाएगी, फिर डिस्चार्ज होनी शुरू हो जाती है। वैसे तो सतयुग से शुरू हो जाएगी, लेकिन द्वापर से तो बहुत जल्दी ढीली होती है। और संगम पर सदा भरपूर, सदा चार्ज, चार्जर के साथ में कनेक्टेड हो जाती है। चार्जर कौन है? शिव बाबा। तो मधुबन में आते हो तो बैटरी चार्ज करने आते हो या डिस्चार्ज करने आते हो? चार्ज करने आते हो। अभी हम लोग अमृत वेले क्या कर रहे हैं, घर घर मधुबन बना हुआ है ना। तो हमारा घर घर क्या, वो सेवा स्थान मधुबन है। कौन आया हुआ है यहाँ पे? सुप्रीम चार्जर आया हुआ है। तो चार्ज किसने करना है? मैं को अपनी बैटरी को करना है। तो कनेक्ट करके रखो और सवेरे सवेरे कनेक्ट कर लो। ब्राह्मणों की बैटरी चार्ज करने का समय ही अमृत वेले का है, बाद में तो भक्त लोगों की लाइन लग जाती है। तो मधुबन में तो क्या करते हो, बैटरी चार्ज करने के लिए आए हो ना, भरने के लिए आए हो, तो स्वेज मनाने के आते हो। बाप और बच्चों का स्नेह है ना, इसलिए मिलना भी हो गया, सुनना भी हो गया, और यही संगम युग के स्वेज अर्थात त्योहार, फेस्टिवल भी है, त्योहार भी हो गया। ठीक है, कितना सुंदर रीति से बाबा ने हमारे को बताया कि सेवा करो और संतुष्टा लो, और संतुष्टा जितनी लेते जाएंगे उतना ही फिर हमारी द्वापर और कलयुग के हमारी पूजा होगी चित्रों से। और दूसरा भी बताया कि सेवाधारी करते कर्म योगी बन करके करोगे, और जितना कर्म करेंगे उतने खुशी का खजाना भरपूर होगा। खुशी का खजाना भरपूर अर्थात बैटरी को चार्ज कर लेना है। तो ये बाबा ने बताया कि हमारे को 3 बातों का जो है, ईर्ष्या, घृणा और क्रिटिसाइज, ये उदारता नहीं लाने देती। तो उदारता ही हमारी फाउंडेशन है। और कोई भी कार्य जब करते हैं हम, उस कार्य के अंदर हमारा क्या होना चाहिए, मैं आधारभूत हूँ,
उद्धार मूर्त हूँ और उदार चित, फ्राक दिल, बेहद का दिल वाला हूँ। और साथ में कौन है? हम एक के हैं, एक के, तो एकता और एकाग्रता का व्रत वो हमारे साथ में हमेशा रहे। ये बाबा ने सुंदर रीति से बताया, तो इसलिए हमारे को इसको धारण करना है, कोई भी कार्य हो। अच्छा, सदा स्वयं को आधार स्वरूप, उद्धार करने वाले स्वरूप, सदा उदारता वाले, उदार दिल, उदार चित, सदा एक है, एक का ही कार्य है, ऐसे एक रस स्थिति में स्थित रहने वाले, सदा एकता और एकाग्रता में स्थित रहने वाले, ऐसे विशाल बुद्धि, विशाल चित बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। तो सभी महान आत्माओं को, उदारचित आत्माओं को, बेहद की सेवाधारी आत्माओं को, गोल्डन एज में जाने वाले देवी देवताओं को बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ओम शांति। अभी बाबा डॉक्टर साहब भी आपको गुड मॉर्निंग करने के लिए आ रही है। आज ओम शांति, ये कौन सी डेट की मुरली है? डेट बताइए। ओम शांति। ओम शांति, ये कौन सी डेट की है? 11 अप्रैल 85। 11 अप्रैल 85। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। ओम शांति। देखिए, बाबा अपने बच्चों को बहुत बहुत नशा चढ़ाते हैं, और ये झूठा नशा नहीं है, ये सच्चा नशा है। इसीलिए कहते हैं कि सर्व नशे धूल समान है सिवाय एक नारायणी नशे के। वो तो मिट्टी में मिलाने वाले नशे हैं, लेकिन जिसको ये नशा चढ़ता है, जब ऐसी खुमारी चढ़ती है तो वो हमारे चरित्र में आने लगती है। तो आज जो बाबा ने बहुत सुंदर बात कही कि 4 भुजाधारी, 2 भुजाएं तो हम हाथ से काम कर ही रहे हैं, लेकिन 2 भुजाएं हमारी अंतर्मन की हैं कि हम एक के हैं, एक के कार्य के निमित्त हैं। हम सब एक हैं, एक होकर के हमें कार्य करना है, डिवाइड नहीं होना है ना। अपने अपने टुकड़े बना के अपनी अपनी ढपली राग बजाना शुरू कर देते हैं। नहीं, हम सब किसकी सेवा के लिए हैं? भगवान, एक बाप की सेवा के लिए, उसको ही प्रत्यक्ष करना है। और फिर बाबा ने कहा एकाग्रता, बहुत अच्छी बात कही कि निर्व्यर्थ हो, निर्विकल्प हो। व्यर्थ बहुत आता है मन में, पता नहीं ये पुरानी बातें उसकी सब लेकर के वो वेस्टेज को लेकर चलते हैं। और विकल्प है जो नेगेटिव संकल्प उठते हैं। तो ये जो है ना, अमृत के कलश को विशाला बना देते हैं। इसलिए हमेशा हम ध्यान रखें कि कोई भी कार्य के लिए हम चल रहे हैं, हम में से कोई भी व्यर्थ और नेगेटिव बिल्कुल ना उठाए। कार्य हमारा थोड़ी है ना, बाबा का कार्य है, वो करा रहा है, निमित्त हम बने। लेकिन ये 2 भुजाएं बड़ी पावरफुल हमेशा चाहिए, तो सेवा में सफलता होगी। फिर बाबा ने बहुत अच्छा कि आधार, उद्धार और उदार, बहुत सुंदर एक्सप्लेन हो रहा था। मैं वही सुन रही थी कि यू आर फाउंडेशन। तुमने बीड़ा उठाया है कि हम निमित्त बने हैं, भगवान की भुजाएं बने हैं। हमें पहले स्व का उद्धार करना है, फिर सर्व का उद्धार। स्व परिवर्तन से सर्व का परिवर्तन, तो पहले सेल्फ पर फोकस करना है। फिर बाबा ने कहा कि इसमें जो विशेषता ऐड करो, उदारता, फराख दिली से 2। तो बहुत सुंदर से इसको बाबा ने आगे एक्सप्लेन किया कि जो भी तुमको खजाने मिले हैं, उनको तुम्हें सर्व का सहयोगी बनकर के उन तक उन खजानों को पहुंचाना है। जिसमें बाबा ने कहा कि जो उदार चित्त आत्मा होगी, उसमें 3 ये जो अवगुण हैं, जो बार बार डॉक्टर साहब रिवाइज करा रहे थे
कि ना उसमें ईर्ष्या होगी, ना उसमें घृणा होगी, और तीसरा क्रिटिसिज्म नहीं होगा। ये बहुत बारीकी से चेक करने की बात है, हम लोग कर लेते हैं, रूप बड़ा नहीं लेकिन अंदर खाने चलता है। तो वो जैसे हम खुद भी गिरते हैं, दूसरों को भी गिराते हैं, चाहे हम मजाक में ही कह दें, लेकिन ये गलत है। जैसे किसी चलते हुए के आगे अड़ंगी लगा के उसको गिरा देना। तो जब आप किसी को गिराओगे, क्रिटिसाइज करोगे, तो उसका चिंतन तो चलेगा ना, जो ना हमें चैन से जीने देगा, वो तो दुखी हो ही रहा है। लेकिन हमने जब कहा था तब भी हम गिरे थे, और जब उसको भावना दी तो फिर उसकी वो भावनाएं भी हमको गिराएंगी। सो इट्स अ वेरी वेरी डबल एजेड स्वॉर्ड है, इसलिए इसका हमें बहुत बहुत ध्यान रखना है। ऊपर से बड़ा दिखावा होता है, लेकिन अंदर से हम गलत काम कर रहे होते हैं। तो बाबा ये हमारा ध्यान खिंचवाता है। ये बातें और कहीं किताबों में कहीं नहीं मिलेंगी, इसलिए इनको समझना बहुत बहुत आवश्यक है। मैं अपने आप को देखूं कि मेरे अंदर ये बात तो नहीं। फिर आगे बाबा ने इसको बहुत अच्छा कहा, जैसे कि मान लीजिए कोई गलत भी है या उसकी बात सही नहीं है, तो उसको डायरेक्ट मत बोलो, लेकिन पहले उसके साथ प्रेम से व्यवहार करो। हाँ, उसको सपोर्ट दो, तुम्हारे अंदर इतनी है ये विशेषता है, अच्छा बताओ ये बात अगर ऐसे करेंगे तो इसका क्या रिजल्ट होगा, तब उसको समझ आएगा। वो अपने आप ही चेंज हो जाएगा, ट्रैक उसका बदल जाएगा। आपने डायरेक्ट बोला तो वो कभी नहीं सुनेगा और ही करेगा, वो उसके संस्कार स्वभाव बदल ही नहीं सकते। इसलिए बहुत उदार बनना है, रहम दिल बनना है। ऐसे समझो मैं बैठा हूं वहीं सामने और मैं अपने आप को समझा रहा हूँ, किस विधि में समझूं, उसको समझाओ। फिर बाबा ने बहुत सुंदर कहा कि याद पहले, करावनहार तो बाबा है ना, है ना। बाबा को आगे रखोगे, फिर जिसकी सेवा करोगे, जिसके सहयोगी बनोगे, तो उससे क्या मिलेगा, दुआएं देगा ना, थैंक्स करेगा आपका। और ये दुआएं हमेशा आगे बढ़ने का साधन है, पूजनीय बने। हाँ पूजनीय। तो बाबा ने कहा अब आप दुआएं उनसे वो ले रहे हो, फिर आपके जड़ चित्र दुआएं देते रहेंगे। तो कितनी मतलब बाबा ने जो हम साकार में स्थूल में जड़ देख रहे हैं, उसका हमें मीनिंग तो कभी पता नहीं था, लेकिन बाबा वो मीनिंग सहित एक एक बात को स्पष्ट करता है। तो बाबा चार भुजा के लक्ष्मी भी, गणेश भी, नारायण भी। तो बाबा ने मतलब बाबा अपने बच्चों को टाइटल्स स्वमानों से भरपूर कर देता है, और आप उसको आत्मसात करते जाओ, तथास्तु बाबा करना ही है तो हो जाएगा, राइट। तो आज तो महारथी बने, बाबा के समक्ष आए, ये सभा है बाबा का, जहां बंद करोगे, हमने ही तो उसको सर्वव्यापी किया है। जब याद किया बाबा उस सभा में, और कितना बाबा बता रहे कि मैं आता हूँ सभा में, एक एक के अंतर के फोटोग्राफ्स लेता हूँ कि मनों में क्या चल रहा है, स्थिति कैसी है, किस अवस्था में हम बैठे हैं। तो रोज अमृत वेले हम बच्चों को भी हिदायत है कि हम भी अलर्ट और एक्टिव होकर के बैठें, और संख्या को हम अपने संगठन को और बढ़ाएं, मजबूत करें, ना कि धीरे धीरे हमारी संख्या कम हो। क्योंकि ये अमृत वेले का समय बहुत बहुत प्राप्तियों का समय है, वरदानों का समय है। वरदान लेने हैं, नो नेगेटिविटी। ओम शांति, ओम शांति।